Hi everyone, hope you all are doing well. Welcome to the Aviator classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation latest queries and aviation latest studies. So friends, I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. And today we are back again in our next important and interesting topic, that is decoding the ICAO's flight plans and what they actually are. So अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो फॉर योर फ्लाइट वेन एवर यू प्लान योर फ्लाइट ओके, जब भी आप अपनी फ्लाइट प्लान करते हैं स्पेशली इन योर कंट्रोल एरोड्रोम स्पेसेस या फिर आपकी शेड्यूल फ्लाइट रहती है हमारी, राइट? तो एंड यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनली, ओके, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू फाइल योर फ्लाइट प्लान। फ्लाइट प्लान में क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब जिसमें आपके सारा डाटा इंक्लूड होता है, स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द फ्लाइट, ओके। जो आपकी फ्लाइट का जो डाटा है यू प्रोवाइडेड टू द ATC एंड जो आपको ये इंटीमेशन देता है एंड इट इज़ अ प्रॉपर, इट फिल्ड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो हम इसको आज समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द फ्लाइट प्लान, हमें कैसे इसको फाइल करना है, हाउ द पायलट नीड टू फाइल इट। सो एवरी एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन टुडे स्लाइड, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो हमारी फ्लाइट प्लान है ये किस में आता है। इट्स कम अंदर डॉक 4444। ये जो हमारा डॉक 444 है इसके अंदर हमारा कवर होता है द फ्लाइट प्लान, ओके। अपेंडिक्स 2 होता है ये, अपेंडिक्स 2 में कवर होता है ये, राइट। सो अब हम देखते हैं रिगार्डिंग आवर फ्लाइट प्लान इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। Okay friends, so let's start our session. So firstly we have an introduction of our flight plan. थोड़ी introduction देख लेते हैं हमारी flight plan के बारे में। So flight plan में इस slide में मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है friends, because I need to cover some important aspects of this flight plan introduction में. That's why I have turned off my camera in this slide. So सबसे पहले हम देखते हैं flight plan होता क्या है। सो फ्लाइट प्लान स्टैंड फॉर FPL। FPL पे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में, ओके। FPL रिटर्न प्लान होता है, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट का रहता है एंड फाइल्ड एट ए डिपार्चर एरोड्रोम। जो आपका डिपार्चर एरोड्रोम है जहाँ से आप डिपार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम बॉम्बे और बेंगलोर, जहाँ से जिस एरोड्रोम से आप अपना डिपार्ट कर रहे होगे, यू फाइल प्री फ्लाइट, यू अपनी जो फ्लाइट से पहले आप अपना FPL जो फ्लाइट प्लान है वो आप फाइल करेंगे, स्पेशली फ्रॉम योर डिपार्चर एरोड्रोम, राइट। सो ये किसके लिए फाइल होती है, इट इज़ फाइल फॉर यू कंट्रोल एयर स्पेस, ओके। अगर आप अपना जो आपका फ्लाइट ऑपरेशन है दैट इज कैरिड आउट इन ए कंट्रोल एयर स्पेस, देन एट दैट टाइम यू नीड टू फाइल योर FPL, ओके। नेक्स्ट इज वेयर एन ATS सर्विस, जो आपकी एयर ट्रैफिक सर्विसेज है, अगर आपको रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग योर फ्लाइट तो आपको वहाँ पर भी अपना FPL फाइल करना पड़ेगा, राइट। थर्ड हमारा है फ्रेंड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, सो यू नीड टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हमारे को दूसरी कंट्रीज फ्लाई करनी होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने होगी, तो एट दैट टाइम वी आल्सो नीड टू फाइल आवर FPL फ्लाइट प्लान, राइट। लास्ट में हमारा एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारे को ये करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट हमारा एंटर हो जाता है इन आवर एयर स्पेस, ओके, तो हम अगर हम आपका FPL फाइल है तो वी कैन आइडेंटिफाई, तो एट दैट टाइम वी आल्सो नीड टू फाइल द फ्लाइट प्लान। ये हमारे सेल्फ में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई नीड टू डिपार्ट, मेरे को किसी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है या फिर मेरे को फ्लाइट कैरी आउट में कर रहा हूँ, एंड इफ़ फॉर एग्जांपल अगर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे पूछा जाए तो एट दैट टाइम आई डेफिनेटली नीड टू फाइल ए फ्लाइट प्लान। मेरे को प्री फ्लाइट अपना प्लान फाइल्ड होना चाहिए मेरा, राइट। जो हमारा ADC भी हमारे को नंबर मिलता है लेटर ऑन, तो हमारा ADC नंबर होता है विच वी नीड फॉर योर कंट्रोल्ड एयर स्पेस फ्लाइट। तो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमारे को ये ज़रूरी रहता है FPL, राइट, सो डैट वी कैन आइडेंटिफाई विच एयरक्राफ्ट एक्चुअली इट इज़, ओके। सो इसका देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट रोल है आवर फ्लाइट प्लान का। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं कि इन एयर फीलिंग, आप एयर में भी अपना ये फाइल कर सकते हैं अपना फ्लाइट प्लान। इट मस्ट बी फिल्ड 10 मिनट्स बिफोर एंटरिंग अ कंट्रोल्ड एरिया। जो आपका कंट्रोल कोई एरिया है उस पर आपको 10 मिनट्स पहले ये अपना फाइल करना पड़ेगा फ्लाइट प्लान, राइट।
ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है हमारा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसका जो कितना हमारे को कितने पहले ये फाइल करना होता है, राइट। ये हम देख लेते हैं हाउ मच अर्लियर वी नीड टू फाइल, क्योंकि इसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि इससे पहले आपको फाइल करना होगा, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टाइम, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्लाइट प्लान आ रहे होते हैं। तो एक आपको पता होना चाहिए टाइम फ्रेम कि एट दिस पर्टिकुलर फ्रेम आई नीड टू फाइल माई फ्लाइट प्लान। और इसके बाद अगर मैं फ्लाइट प्लान अपना डालूंगा तो डेट विल बी नॉट बी नॉट बी फॉरवर्डेड, वो फॉरवर्ड नहीं होगा। सो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, बिफोर योर डिपार्चर टाइम आपको इतने से पहले ये अपना ये फाइल करना है, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए 120 आवर्स पहले आपको ये डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। 120 आवर्स वो कितना हो गया, 5 डेज बिफोर एयरक्राफ्ट एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम। ये होता है हमारा जो एयरक्राफ्ट है, व्हेन एयरक्राफ्ट स्टार्ट मूविंग, जो हमारे चोक्स होते हैं जब वो रिमूव हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के, तो जो वो वाला टाइम होता है हमारा एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम, राइट। व्हेन योर एयरक्राफ्ट स्टार्ट टू डिपार्ट फ्रॉम योर एप्रन, जो बेस आपका जब एयरक्राफ्ट मूव ऑन करता है, तो वहां से जो टाइम कैलकुलेट होता है उससे पहले 120 आवर्स पहले तक आप अपना एफपीएल फाइल कर सकते हैं, राइट। at least 60 minutes before its planned ETD, ओके। नॉट EOBT, EOBT से नहीं, 60 मिनट पहले आप डाल सकते हैं अपने एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर। जो आपका एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एस्टिमेट ऑफ डिपार्चर 0330 UTC है, राइट। तो उससे कितना पहले आप 60 मिनट पहले आप अपना 0230 तक आप अपना फाइल कर सकते हैं फ्लाइट में, राइट। नेक्स्ट है वैलिड फॉर फ्लाइट डिलेज अप टू 30 मिनट्स फ्रॉम इट्स फाइल EOBT। जो एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम है, इससे 30 मिनट डिले तक ये आपका वैलिड रह सकता है, राइट। सो नेक्स्ट है इन्फॉर्म एटीसी अबाउट डिले ऑफ मोर देन 30 मिनट। अगर आपका 30 मिनट से ज़्यादा डिले होता है तो आपको एटीसी को इन्फॉर्म करना है फॉर योर कंट्रोल्ड एयर स्पेस फ्लाइट। अगर आपका जो एयर स्पेस है, योर डिपार्टिंग एयर स्पेस, जो आपका एरोड्रोम है, दैट इज़ इन योर कंट्रोल्ड एयर स्पेस, तो आपको उनको 30 मिनट से अगर ज़्यादा आपका डिले है इन योर डिपार्चर, तो आपको वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा एटीसी को अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट प्लान जो आपने फाइल किया है। एंड 60 मिनट किसके लिए है हमारा, अगर आपका आउटसाइड कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, राइट। अगर आप लोकल फ्लाइट्स करते हैं अपना कंट्रोल्ड एयर स्पेस से आप बाहर हैं, तो उस टाइम आपका 60 मिनट्स में ये रूल चेंज हो जाता है, राइट। अब इसमें रूल्स ऑन लाइफ साइकिल्स देख लेते हैं। इट इज एसेंशियल टू एडवाइस एटीसी ऑफ कैंसिलेशन, डिले और चेंज टू एफपीएल, ओके। एटीसी को आपको हमेशा इन्फॉर्म करना है आपने कैंसिलेशन करा है, आपने डिले किया या चेंज किया है। फॉर एग्जांपल कोई वेदर अगर उस दिन खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम आती है आपके एयरक्राफ्ट में, तो आपको एटीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वेदर प्रॉब्लम होगी तो आप यू नीड टू कैंसिल योर फ्लाइट में, यू नीड टू इन्फॉर्म एटीसी। या फिर आपका एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड देयर इज ए सर्विसिंग और देयर इज ए शेड्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, तो आपको वहाँ पर डिले के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या फिर आपका जो एटीडी है, आपका जो डिपार्चर टाइम, वो चेंज होता है, तो यू ऑल्सो नीड टू इन्फॉर्म टू द ATC of a change of these changes in your flight plan, right? And repetitive flight plans होते हैं can be flight only for IFR flights। शेड्यूल फ्लाइट्स में कई बार क्या होता है, हमारे को रेपिटेटिव फ्लाइट्स प्लान फाइल करना होता है, तो IFR फ्लाइट्स के लिए वो हमारा रहता है, राइट। इफ सेम फ्लाइट इज प्लान डेली, सेम डे ऑफ अ वीक, फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसको आपने देखा होगा सेम रूट में वो डेली फ्लाई करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसमें हम रेपिटेटिव FPL करते हैं ताकि बार बार हमारे को जरूरत ना पड़े FPL फाइल करने की, क्योंकि आपको पता है कितना बिजी शेड्यूल रहता है, स्पेशली फॉर आवर शेड्यूल ऑपरेटर्स जो हमारे एयरलाइनर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वो रेपिटेटिव FPL यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये IFR फ्लाइट्स के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, राइट। अब क्लोजिंग करना है अपने ऑन लैंडिंग। अगर आपको अपना FPL क्लोज भी करना है, राइट, जैसे आपने लैंड कर दिया तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अराइवल रिपोर्ट नीड टू मेड एंड डेस्टिनेशन टू द एप्रोप्रिएट ATC यूनिट। जहाँ से आपने अपना फाइल किया था, उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि द फ्लाइट हैज़ बीन लैंडेड, नाउ काइंडली क्लोज दिस FPL। तो मतलब आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको इन पर्सन, या फिर अपना डाटा लिंक के थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आई हैव लैंडेड एंड सक्सेस, हमारा ETD हमारा अराइवल हो गया एंड काइंडली क्लोज दिस FPL। तो वो उस FPL को क्लोज कर लेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी मोर क्या है इसमें हमारा, राइट फ्रेंड्स। सो थोड़ा टर्म्स देख लेते हैं हमारी EOPT, एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम, एस्टिमेटेड लैप्स टाइम, एस्टिमेटेड अप्रोच टाइम, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। जो आप जब आप अपने एविएशन जर्नी मूव ऑन करेंगे, तो ये टर्म्स आप यूजुअली जब अपनी फ्लाइट्स कैरी आउट कर रहे होगे, वेदर यू आर ट्रेनिंग, यू आर डूइंग योर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कोई भी आप अपने फ्लाइट ऑपरेशन कर रहे होगे, तो ये टर्म्स आपके हमेशा आपको सुनने को मिलेगी। दिस टर्म्स विल बी फेमिलियर टू यू, ओके। सबसे पहले आगे हमारा एस्टिमेट ऑफ ब्लॉक टाइम। तो ये क्या होता है, टाइम एंड एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू मूव फ्रॉम इट्स बे प्रायर टू डिपार्चर, ओके। जो डिपार्चर से पहले एक्सपेक्टेड मूव टाइम फ्रॉम इट्स बे, जो बे से मूविंग का टाइम होगा, दैट विल बी योर मतलब ऑफ ब्लॉक टाइम है, राइट। जब आपका बेस आपका एयरक्राफ्ट ने स्टार्ट किया मूव, तो उसको हम एस्टिमेट ऑफ ब्लॉक टाइम मिलेगा।
एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम हमारा क्या हो गया, एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम रनिंग टाइम फ्लाइट इन एफपीएल फ्रॉम टेक ऑफ टिल एयरक्राफ्ट रीच द इनिशियल अप्रोच फिक्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम वीआईसी, चंडीगढ़ से डिपार्ट किया आपने वीआईडीपी के लिए, राइट। मैंने यहाँ से डिपार्ट कर दिया। एक यहाँ पर जब आप डेस्टिनेशन के ओवरहेड आ जाएगा, यू रीच इनिशियल अप्रोच फिक्स, इनिशियल अप्रोच फिक्स पे आप रीच कर लेंगे दिस टाइम, तो ये जो टाइम होगा, राइट, दिस टाइम विल बी नोन एज योर एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम। ओके, एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम इसको हम डिनोट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आवर एस्टिमेटेड अप्रोच टाइम, ये क्या होगा, इट इज अ टाइम द एटीसी एक्सपेक्ट एन एयरक्राफ्ट टू लीव द होल्ड टू कमेंस एन अप्रोच फॉलोइंग ए डिले। ओके, मतलब अब एयरक्राफ्ट ने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पर जो होल्ड किया है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जैसे इसी पे एग्जांपल ले लीजिए आप, वीआईडीपी पे यह इनिशियल अप्रोच फिक्स पे ये सेटअप हो गया, ये हमारा ईईटी पर रीच हो गया। यहाँ से जब ये होल्ड कर रहा होगा फॉर इट्स लैंडिंग, अब जब ये मूव आउट कर लेगा लैंडिंग के लिए, हमारे फाइनल लैंडिंग के लिए यहाँ मूव आउट कर लेगा, तो इस टाइम पे जब ये इसका अराइवल टाइम होगा, डेट विल बी योर एस्टिमेट अप्रोच टाइम। मतलब जो ये अपनी अप्रोच बना लेगा ना फ्रेंड्स, जिसकी अप्रोच यहाँ बन जाएगी, राइट। जब अपना जो होल्ड कर रहा होगा ना, पहले जो लैंडिंग के लिए होल्ड करेगा अप्रोच फिक्स पे पहुंच के, और यहाँ से कांटेक्ट करेगा अपने जो दिल्ली टावर को कांटेक्ट करेगा फॉर द फाइनल अप्रोच लैंडिंग के लिए, तो जिस टाइम पे जब ये होल्ड लीव करके अपनी अप्रोच स्टेबल कर लेगा फॉर फॉलोइंग एक डिले भी होता है उसको फॉलो करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड अप्रोच टाइम, राइट। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आराम से आप समझ सकते हैं कि जैसे मानिए यहीं पर है आपका, ये आपका ईईटी हो गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ से आपने लीव कर दी, यहीं से आप क्लियर समझ आएगा आपको, ईईटी बन गया। ईटी क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, आपका क्या बन जाएगा, ईटी हो जाएगा, ये आपका फाइनल ईटी हो जाएगा। ईटीए में क्या हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ एयरक्राफ्ट ओवरहेड द डेस्टिनेशन एयरड्रोम और ओवर द डेस्टिनेशन एयरड्रोम नेविड बिफोर कमेंसिंग इनिशियल अप्रोच फिक्स फॉर द आईएफआर। ओके, मतलब जो फाइनल हमारा जो यहाँ वीओआर होगा, उस पर जो हमारा कोई जो वीओआर स्टेशन है, उस पर जब आपका ये एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगा, राइट, वो अपनी अप्रोच स्टेबल कर लेगा, और उसका जो अराइवल टाइम होगा एस्टिमेटेड कमेंस कर लेगा ओवर द डेस्टिनेशन एरोड्रोम, नेविड की जो होती है हमारी अलग अलग एरोड्रोम्स की नेविड है, whenever it is over that and it has established its final approach, मतलब final approach set कर लिया है, so at that time we will be estimating our estimated time of arrival, मतलब अब वो final landing time का उसका अपना बता लेगा, अपने जो ATC यूनिट होगी वो फॉर्म कर लेगा, this will be my estimated time। okay, that time will be overheading the VOR स्टेशन, कोई भी VOR स्टेशन होगा, दिल्ली का भी हो सकता है, हमारा बॉम्बे का होता है, उसका जो नेविड का स्टेशन है, आई एम ओवरहेड, और अब मैं फाइनल अपना लैंड करने वाला हूँ, राइट। अब इसमें आप ये देखिए, ये सिमिलरली ये ऐड किया है इसमें, यहीं पर है कि इन ईटी रिवीजन पास बाय एयरक्राफ्ट टू एटीसी। ओके, जो हमारा एयरक्राफ्ट एटीसी को ये जो एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल का रिवीजन पाएगा, इफ इज रिक्वायर्ड इफ ईटीए चेंज बाय +-2। ओके, अगर +-2 मिनट्स से आपका ईटीए चेंज हो जाता है, और जो आपकी टैस है वो 5% से इंक्रीज होती है, देयर इज ए चीज डिक्रीज या इंक्रीज इन टैस, जो आपकी ट्रू स्पीड है बाई 5%, मोर देन 5%, और मोर देन +-2 मिनट्स आपका वेरिएशन आता है आपका एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल में, राइट। अगर मेरे से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अप्रोच में आ रहा हूँ और मेरे को बोले कि व्हाट इज योर एटीसी, मेरे को पूछता है व्हाट इज योर एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल। ओके, सो आई दैट 0915। ओके, या आप बोले 0915 इज माई एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, मतलब मैं और यहाँ पर मैं कितने था, 0900 पे था। ओके, 0915 पे मैं मेरा एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस वहाँ पर चेंज आता है, विच विल इज लाइक आई एम माई नाउ ईटीए चेंज टू 0920, तो वो मोर देन 2 मिनट्स होगा, तो आई नीड टू इन्फॉर्म एटीसी कि नाउ द रिवाइज ईटीए ऑफ माई अराइवल इज 0920। ओके, अगर मेरी टैस भी चेंज होती है, अब हमारी जो ट्रू स्पीड है उसमें चेंज होती है, सिमिलरली मेरे को अपने जो एटीसी यूनिट है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। So let's see more, right friends। So next अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा FPL होता है, जो फ्लाइट प्लान का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, कि उसमें कितनी आइटम्स होती है और कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देयर आर 19 आइटम्स इन द FPL, आपकी 19 आइटम्स इंक्लूड होगी फ्लाइट प्लान में, राइट। इसमें हमने क्या है, कैपिटल लेटर यूज करना है ओनली, एंड एनी डाटा शुड बी इंसर्टेड ऑन इन फील्ड एंड स्पेसिस प्रोवाइडेड। इसमें जो आपके फील्ड स्पेसिस प्रोवाइडेड होते हैं उसी में ही आपको अपना डाटा एंटर करना होता है, राइट। और ऑल टाइम शुड बी इन 4 फिगर यूटीसी, जो आपके यूटीसी टाइम, जो आप टाइम जितने भी एंटर करके डाटा भी इन 4 फिगर यूटीसी, जैसे यहाँ 1800 है, 0930 है, जैसे मैं लिख लूँगा 0530 माई ETD, राइट। तो ऐसे ऐसे EET होगा मेरा, EET कुछ लिखा होगा इसमें, एस्टिमेट इलेप्स टाइम तो 0130 ऐसे करके मैं मेंशन कर लूँगा। अब इसमें आपने इंपॉर्टेंट नोट ये करना है कि जो आइटम 11, 12, 14, 15, 17 है, वो शो नहीं होती है हमारी FPL में, फ्लाइट प्लान में वो शो नहीं रहती, राइट।
और इसमें आप ये देखिए कि जितना भी ये वाला जो ये डाटा है, आइटम 1 to 6, ये किसमें जितनी भी है ये आर फील्ड बाय एटीसी, ये हमारा एटीसी फील्ड करेगा। सारा काम पायलट का नहीं होता, फाइट प्लान में एटीसी का भी काम होता है। दैट्स वाई मैंने आपको लिए बताया था कि देर इज ए टाइम फ्रेम जो सेट किया गया है। जो पायलट अपना फ्लाइट प्लान फाइल करते हैं उससे पहले एक टाइम सेट होता है कि इतने से पहले आपने फ्लाइट प्लान फाइल करना है, क्योंकि आफ्टर द फाइलिंग योर फ्लाइट प्लान एटीसी ऑल्सो नीड टू वर्क देयर हो। सो एक डेफिनेट फ्रेम होता है, और जल्दी भी नहीं करना है आपने, अर्लियर भी नहीं है हमारा, और लेट भी नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर सेट टाइम होता है फ्रेम, उसके बीच आपने ये आपको ये फाइल करना रहता है, राइट। सो इसमें आप देखिए कि ये आइटम्स हैं जो हमारी एटीसी फिल करेगा 1 to 6। जो आइटम्स पायलट फिल करते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट आर आइटम 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19 आर टू बी फिल्ड बाय पायलट्स। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू फेमिलियर विद देम। आपको जो ये आइटम्स है ये आपको फाइल करने आनी चाहिए व्हेन एवर यू बी डूइंग योर क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स। आप कभी अपना जो ट्रेनिंग टाइम में तो चलो आपको फ्री फाइल करना होता है, लेकिन चलो बाद में तो डिस्पैचर ये काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए whenever you are carrying out your जो अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर फ्लाइट में फाइल्स करने होते हैं। तो आपको यू शुड डेफिनेटली फेमिलियर विद दिस। ओके, आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट आइटम्स। अब इसको हम समझेंगे। द आइटम्स व्हाट इंक्लूड, ईच आइटम इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर एसेंशियल, राइट। सो उसको हम समझते हैं, राइट फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड। So right friends, so let's quickly go through the different items. हम फटाफट अपनी different items cover करते हैं, right friends. So एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं आइटम्स कौन कौन सी होती है। उसके बाद आई हैव इंक्लूडेड द फ्लाइट प्लान। इसमें मैंने फ्लाइट प्लान इंक्लूड किया जिसमें आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो मेरी खुद का फ्लाइट का था, मेरी क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स का जो एक फ्लाइट प्लान है, मैंने आप उसके साथ शेयर किया आपके साथ इसमें एज एग्जाम्पल। उससे आपको और बेटर क्लियरेंस हो जाएगी इसमें ना। तो लेट्स get familiar and discuss these different items. Okay, तो सबसे पहले आप देखिए आइटम नंबर 7। जो आइटम नंबर 7 है डेट विल बी योर एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन। मैक्स 7 कैरेक्टर हो गए। एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जैसे VUBEK नेवी 241, आप देख सकते हैं विक्टर टैंगो अल्फा अल्फा अल्फा। ओके, विक्टर टैंगो ब्रावो 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 से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द डेजिग्नेटर। ओके, और इसमें क्या होता है, एयरलाइन कॉल्स भी यूज़ होती है। जैसे हमारा एयर इंडिया का है होता है एयर इंडिया 441। ओके, ये हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। टेक्निकल कॉल साइंस फॉर मिलिट्री वाले जैसे BRE ब्रूनो 12 स्विफ्ट 45 रेड 1। तो जो भी आपका एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन नेम है आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, राइट। ये रजिस्ट्रेशन लेटर भी इनपुट कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया, स्पेशली इन और नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स। और जो हमारी ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती है हमारी जनरल एविएशन में वी हैव एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन। शेड्यूल ऑपरेटर्स में हमारे जैसे एयर इंडिया वगैरह होगी, स्पाइस जेट होगी, राइट, हमारी विस्तारा होगी, तो वो दैट यूज जिस कंपनी जो हमारा डेजिग्नेटर होता है वो यूज़ करते हैं। मिलिट्री डेजिग्नेटर हमारे अलग होते हैं, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम 8 आता है फ्रेंड्स। आइटम 8 इज द फ्लाइट रूल्स एंड टाइप ऑफ फ्लाइट विच यू आर कैरिंग आउट, वेदर इट इज एन IFR फ्लाइट, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट आप कर रहे हैं, या विजुअल फ्लाइट रूल्स आप फ्लाइट कर रहे हैं, तो दैट यू नीड टू टेल इन योर फ्लाइट प्लान। ये आपको फाइल करना पड़ेगा खुद। तो उसमें है I स्टैंड फॉर योर IFR, V स्टैंड फॉर योर VFR। ओके, अब इसमें आता है Y स्टैंड फॉर IFR फर्स्ट देन VFR। ओके, पहले ये IFR थी आपकी फ्लाइट, फिर ये VFR होगी। तो मैं इसको याद करने की ट्रिक रखता हूँ, IVY और IVY। इससे मैं इसको रिमेंबर करता था कि ये पहले हमारी फ्लाइट IVY का वाई का मतलब क्या होगा कि पहले वो इंस्ट्रूमेंट IFR थी, उसके बाद वो VFR होगी, तो वाई उसके सामने लिंक करके आई रिमेंबर, जो मैंने ट्रिक की थी आप भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तो फिर सिंपल है, Z फॉर VFR फर्स्ट देन IFR। Z है तो पहले वो फ्लाइट VFR थी, देन वो IFR में चेंज होगी। अब ये चेंज क्यों हो सकती है फ्रेंड, इस कैन डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, विजिबिलिटी, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। और एयर स्पेस का जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से हमारे को कई बार अपनी फ्लाइट्स जो हमारी शेड्यूल फ्लाइट रूल्स होते हैं उसको चेंज करना पड़ता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फ्लाइट। अब जो हमारी टाइप ऑफ फ्लाइट कैसी है, राइट, ये तो हमारे फ्लाइट रूल्स है, राइट। अब टाइप ऑफ फ्लाइट है S स्टैंड फॉर शेड्यूल ऑपरेटर्स। इफ आपकी शेड्यूल ऑपरेटर्स है डिफरेंट, हमारे जितने भी एयरलाइनर्स होते हैं, ऑपरेशनल होते हैं, शेड्यूल ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं अपनी जो हमारी एविएशन में जो डे टू डे जो हमारी फ्लाइट्स होती है, दे आर ऑल द शेड्यूल ऑपरेटर्स। ओके, तो उनको वहाँ पर S मेंशन करना होता है। नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स N में मेंशन करते हैं। General aviation aircraft mentions GM is for the military, X for any other category than specified 18, item 18. Okay. X for any other activities associated. For example, you are carrying out आपका कोई भी जैसे टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह होती है तो वो आप उसमें इंक्लूड करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन होती है हमारी 18 आइटम में, वहाँ पर आपको उसका थोड़ा डिटेल बतानी पड़ती है, राइट। बाकी दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लाइट जो आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है इन योर फ्लाइट प्लान, राइट।
So let's see more. राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हमारी जो आइटम आती है डेट इज आवर आइटम नंबर 9। ये हमारी आइटम नंबर 9 है, जिसमें हम क्या मेंशन करते हैं, आवर नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड वेक टर्बुलेंस की जो इसकी कैटेगरी है, राइट। अब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में इंसर्ट इफ देयर इज मोर देन वन एल्स लीव ब्लैंक। अगर यहाँ पर आपका मोर देन वन आपके एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर फ्लाइंग इन फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन में आप फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरेंस के लिए बता दूं कि इन इंडिया फॉर्मेशन फ्लाइंग इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सिविल एविएशन। जो हमारी सिविल जनरल एविएशन थे उनके लिए हमारी फॉर्मेशन फ्लाइट रिस्ट्रिक्टेड होती है फ्रेंड्स, एंड इट इज़ ओनली फॉर योर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट होते हैं फाइटर्स, दैट यूज इज द फॉर्मेशन फ्लाइट्स। ओके, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है, मैन्युफैक्चर डेजिग्नेटर वहाँ यूज कर सकते हैं, राइट। इफ नो डेजिग्नेटर और साइन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर देन, तब आपको वहाँ जीरो 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 मेंशन करना है, या अपना जो आइटम एटी वहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है, या अपने टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताना है कि आपका एयरक्राफ्ट कौन सी टाइप का है, राइट। हमारी जैसे सेस्ना 172 हो सकता है, टेक्ने में अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, वहाँ पर आपने उसको उनको इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है वेक टर्बुलेंस कैटेगरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेक टर्बुलेंस कैटेगरी यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। अभी मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्लाइंग, सो सेस्ना 172 में यहाँ मेंशन कर लूँगा, वेक टर्बुलेंस कैटेगरी में एल मेंशन कर लूँगा, राइट। राइट, सिमिलरली यही है। अगर मैं हैवी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से मेंशन कर लूँगा वेक टर्बुलेंस कैटेगरी हैवी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एयरबस 380 फ्लाई कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन करना था, आई नीड मेंशन हियर हैवी, राइट। वैसी कैटेगरी ये चेंज होती रहती है, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन। राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो हम कवर करते हैं दैट इज द इक्विपमेंट्स विच वी आर यूजिंग फॉर आवर फ्लाइट्स। लाइक आपने देखा होगा, वी यूज आवर वी, हम क्या यूज करते हैं, वी और आर, अपना हमारा ILS होता है, VHF होता है, डिफरेंट हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो वी यूज दिस इक्विपमेंट्स, राइट। सो नैवकॉम हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इक्विपमेंट्स आर इंक्लूडिंग, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या है, ADF हमारा है, GNSS है, राइट। तो उसके लिए हमारे क्या है, इक्विपमेंट्स के जो हमारे कोड्स है वो यहाँ पर मेंशन है, आपको पता होना चाहिए विथ व्हाट कोड नाइट डिनोट्स व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आप सकते हैं UHF, अगर आपके एयरक्राफ्ट में तो UHF होगा, V स्टैंड फॉर VHF, W फॉर RBSM अप्रूव्ड, राइट। एंड Z फॉर अगर अदर इक्विपमेंट्स आपके हैं, INS अगर आपके है एयरक्राफ्ट में तो यूज I देयर, ओके। एंड DME अगर है तो D यू विल मेंशन D इक्विपमेंट इज देयर। ILS के लिए L यूज करेंगे आप, राइट। PBN के लिए आप R यूज करेंगे, MNFC अप्रूव्ड है, RBSM अप्रूव्ड है अगर आपके एयरक्राफ्ट यूजिंग W साइन देयर। अब इसमें जो मेन है नोट करने का वो है कि कॉम इक्विपमेंट फॉलोड बाय स्टोक सफिक्स SSR इक्विपमेंट, ओके। एंड इफ नो, एंड आपका मेंशन करेंगे इफ नो कॉम और नैव इक्विपमेंट आपका अवेलेबल है, राइट। और इसका इक्विपमेंट इज अनसर्विसेबल है, तो अब आपको N मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल VHF, VO और ILS है, तो इज अवेलेबल ऑन बोर्ड, तो आप S यूज करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल में बताऊं, तो एज द टाइम ऑफ आवर फ्लाइट ऑपरेशन, जब मैं क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स कर रहा था, तो दैट टाइम वी यूजुअली पुट आवर S साइन देयर, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट में क्या था, सेस्ना 172 आई फ्लाइट फ्लू एट दैट टाइम, एंड आई फ्लाई एंड फ्लू। सो दैट्स व्हाई S से हम क्या था, S हम इक्विपमेंट वहाँ पर एंटर करते हैं, बिकॉज VHF, VOR एंड ILS, ओके। ये हमारे इक्विपमेंट्स उसमें प्रोवाइडेड होते हैं इन आवर बेसिक सेटअप, तो एस इज यूज बाय देयर। अगर हमारे इक्विपमेंट्स कोई ऐड ऑन होते हैं, डी में DME होता है तो मैं D यूज़ करूँगा साथ में, VOR है मेरा तो मैं O यूज़ कर लूँगा, ILS मेरे पास है फीचर तो मैं ILS अप्रोच में कैरी आउट कर सकता हूँ, मैं L अपना यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसी अलग अलग इक्विपमेंट्स जो मेरे पास एयरक्राफ्ट में इक्विप्ड है, आई नीड टू मेंशन डिपेंडिंग अपॉन दिस कोड्स एंड नीड टू मेंशन इन द आवर फ्लाइट प्लान, ओके। लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो ये थोड़े क्या है हमारे, these are our SSR equipments। तो यहाँ पर इनके कोड है, you should go through them। और डिपेंडिंग अपॉन योर एयरक्राफ्ट में आपके क्या क्या SSR इक्विपमेंट्स इक्विप्ड है, आप यहाँ से कोड चेक कर सकते हैं, राइट। योर एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड, ADS-B है आपका, एडवांस इसमें सर्विलेंस कैपेबिलिटी, तो आप L मेंशन कर लेंगे। मोड S एंड ADS-B कैपेबिलिटी है तो E मेंशन कर लेगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं, हम यूज करते हैं। आपका ट्रांसपॉन्डर है, ट्रांसपोर्टर आपका अगर ट्रांसपोर्टर है ही नहीं आपके एयरक्राफ्ट में, तो यू विल बी मेंशनिंग N देयर, ओके। एंड अगर आप यू आर यूजिंग मोड A ट्रांसपॉन्डर, तो आप A मेंशन करेंगे। मोड A+C है तो ट्रांसपोर्टर हम क्या यूज मेंशन करेंगे, C हम वहाँ पर कोड मेंशन करेंगे फॉर दिस, ओके। So these are different equipments with their codes which you need to mention in your flight plan। ये भी आपको अपने फ्लाइट प्लान में ATC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट, फाइल्ड बाय द पायलट, ओके। लेट्स सी मोर।
सो नेक्स्ट जो हमारा कोड इंपॉर्टेंट आता है, आइटम विच वी हैव देयर, दैट इज our departure aerodrome and time. तो जो आपका departure aerodrome and time है, that is mentioned your item number 13. जो आपका item number 13 होगी फ्लाइट प्लान में, ये here you will be finding your departure aerodrome and time. तो अगर तो आपका कोई specified aerodrome designator है, तो at that time you will be using the designator of that. For example, if you are flying from Delhi, तो दिल्ली का आपका डिपार्चर है, तो आप वहाँ पर VIDP मेंशन कर लेंगे. यू आर फ्लाइंग फ्रॉम चंडीगढ़, तो VICG आप मेंशन कर लेंगे. बॉम्बे VABB आप ऐसे मेंशन कर लेंगे, राइट. सो डिपेंडिंग अपॉन जो, अगर आपको आई कोड डेजिग्नेटर आपके एरोड्रोम के पास है तो यू विल यूज इट. एज अगर नहीं है, सो आपने क्या करना है, यू कैन यूज द जुलू 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 जुलू, राइट. जो आपका ZZZZ है, आपको वहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स. सो इट इज़ फॉर स्पेशली फॉर द अनकंट्रोल्ड एयर स्पेसिस, जो हमारे एयर स्ट्रिप्स होती है, तो वहाँ हम ये जो जुलू 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 है, ये हम मेंशन कर लेते हैं. और इसको हम थोड़ा आइटम 18 में स्पेसिफाई कर लेते हैं, जो हमारी अदर इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट हम डिफाइन कर लेंगे, जो उसकी लोकेशन है वो हम वहाँ पर इसको मोर डिटेल्स स्पेसिफाई कर लेते हैं, राइट. जैसे हमारा डिपार्चर, ये देखिए आप, कोऑर्डिनेट्स मेंशन है, राइट. बेयरिंग मेंशन है, ऐसे ऐसे रहता है इसका. डिपार्चर टाइम होगा, एस्टिमेट ऑफ ब्लॉक टाइम होगा, ये इन UTC मेंशन होगा, और एस्टिमेट ऑफ ब्लॉक टाइम होगा, ये 4 डिजिट कोड रहेगा, विल बी मेंशन इन योर UTC. फॉर एग्जांपल, इफ मेरा डिपार्चर 0230 है, तो आई विल बी मेंशनिंग इट विद द आइटम नंबर 13 है, ओके. आइटम नंबर जो हमारी 15 है, नेक्स्ट वी हैव आइटम नंबर 15, दैट विल बी डिफाइनिंग योर क्रूजिंग स्पीड, एल्टीट्यूड एंड लेवल्स, विच विल बी क्रूजिंग. आपकी स्पीड कितनी रहेगी, एल्टीट्यूड क्या होगा आपका, जो आपका फ्लाइट होगा उसका एल्टीट्यूड क्या रहेगा, जो आपका रूट रहेगा, तो उसको आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. वैसे यूजुअली नॉट्स में रहता है, अगर आप किलोमीटर पर आवर्स में दे रहे हो तो आपको के स्पेशली डिफाइन करना पड़ता है, तो K0220 एज इट इज़ N0175, तो इसका मतलब हो गया 175 नॉट्स. जैसे हमारी स्पेसिफिक, जैसे मैं बताऊँ आपको, जो हमारी क्रूज स्पीड रहती थी इन 172, दैट इज़ अबाउट 90 नॉट्स की रहती थी, तो देयर वी यूज्ड N0090, ओके. सो इट विल बी डिफाइनिंग योर 90 नॉट्स क्रूजिंग स्पीड, ओके. सो नेक्स्ट इज क्रूजिंग लेवल. क्रूजिंग लेवल क्या है, F085, तो मतलब ये फ्लाइट लेवल हमारा 85, हमारा 8500, ओके, 8500. M का मतलब क्या होगा मैन, 1500 मीटर, ओके. एंड A055 मतलब 15,500 फीट, ओके. 5500 फीट हो गया, अगर A नहीं यूज़ कर जाएगा तो ये होगा 5500 फीट, ओके. एल्टीट्यूड इन हंड्रेड्स ऑफ फीट, इंसर्ट A एंड 3 फिगर, ओके. एल्टीट्यूड ये, और ये है हमारा टेंस ऑफ मीटर्स में है हमारा, तो M यूज़ होगा. फ्लाइट लेवल में हम F यूज़ करेंगे फॉर द फ्लाइट लेवल, ओके. एंड नेक्स्ट है हमारा क्रूज क्लाइम, इंसर्ट C इफ द पॉइंट स्टार्ट, ओके. क्रूज क्लाइम है तो हमारा C इसमें यूज होगा. एंड इफ इट इज a VFR फ्लाइट, देन इंसर्ट V. अगर VFR फ्लाइट है, यू शुड आल्सो इंसर्ट V इन इट, ओके फ्रेंड्स. सो दिस वाज अबाउट आवर क्रूजिंग स्पीड, एल्टीट्यूड एंड लेवल्स, ओके फ्रेंड्स. बस यही है, आइटम 13 में हमारा डिपार्चर एंड टाइम आ गया. और जो हमारा 15 में जो हमारी एयरक्राफ्ट की क्रूजिंग स्पीड हमारी जो सेट होगी, और जो एल्टीट्यूड लेवल में जिसमें हम अपनी फ्लाइट कैरी आउट करेंगे, वो हमारे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट. डिपेंडिंग अपॉन अगर मीटर है, हमारा फ्लाइट लेवल है, हमारी फीट है, वो आप कोड के साथ मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, राइट. सो लेट्स सी मोर, और क्या है इसमें फ्रेंड्स. राइट फ्रेंड्स, सो जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट है, हमारा जो नेक्स्ट आइटम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये है हमारी आइटम नंबर 15. तो आइटम नंबर 15 क्या डिफाइन करी, दैट इज डिफाइनिंग योर रूट डिस्क्रिप्शन, ओके. अब आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको अपना रूट तो ATC को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. यू नीड टू डिस्क्राइब योर रूट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज कवर्ड इन योर आइटम नंबर 15, राइट. एक ब्लॉक प्रोवाइड होता है आपको फ्लाइट प्लान में, जो आपका फॉर्मेट रहता है, जहाँ पर आप आइटम नंबर 15 हम उसको डिफाइन करते हैं. वहाँ पर आप जितना भी आपका ATS रूट्स रहता है, आप उसको वहाँ पर मेंशन करते हैं, राइट. कहाँ से आप फ्लाई करेंगे, वे व्हाट विल बी योर डिपार्चर एरोड्रोम. फिर आप अगर आप कौन कौन से जो चेक पॉइंट्स हैं आपके ओवरफ्लाई करते हैं आप, राइट. इफ दे आर प्रोवाइडेड इन योर, अगर आपके ATS जो आपका चार्ट है, रूट रूट चार्ट, अगर उसमें प्रोवाइडेड है, तो आप उसके नाम मेंशन करेंगे. एज रादर यू विल मेंशनिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट, आप उसके कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके फ्रेंड्स. मोर ओवर, आपको उसमें अगर कोई आपके चेंज आता है इन योर स्पीड, आपके कुछ लेवल में वेरिएशन आता है, फ्लाइट रूट आप चेंज करते हैं, तो आपको वो भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, राइट. अब आप सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, कि if departure aerodrome is located on ATS route, insert designator of first ATS route, okay. अगर आपका ATS रूट, अगर फॉर एग्जांपल यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल एयरड्रोम, तो आप वहाँ से क्या स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द, जो आपका फर्स्ट ATS रूट का जो रहेगा, वो आपका जो डेजिग्नेटर होगा, वो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपका जो जो हमारा, जब आप जो हमारे चार्ट होते हैं, राइट, रूट चार्ट होते हैं, अगर उसमें डिफाइंड है आपका ATS रूट, तो आप जो आपका फर्स्ट ATS रूट है, उसको आप वहाँ पर सीधा मेंशन कर सकते हैं इन योर जो अपना रूट डिस्क्रिप्शन में, राइट.
इफ़ नॉट इंसर्ट डायरेक्ट, फिर आपको अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा विद द कोऑर्डिनेट्स, आपको वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पे ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अगर वहाँ पर कुछ चेंज ऑफ स्पीड होती है एटीएस रूट में, फ्लाइट रूल्स में कुछ लेवल में चेंज आता है, तो आपको वो भी अपने इसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक एग्जांपल ऐड ऑन किया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं चेंज ऑफ 200 नॉट एल्टीट्यूड फ्लाइट रूल, ये FIFR, ये आपको चेंज आया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है इफ सेम एज प्रीवियस वन, ओके, ये तो मतलब वही है कि आपको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे को अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे जो एटीएस रूट्स में अगर चार्ट में हमारा नहीं डिफाइन है, तो हमारे को उस जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे को उस एरिया की जहाँ से हम ओवरफ्लाई कर रहे हैं और कोई एरोड्रोम है जो अनकंट्रोल्ड है जहाँ पर हम लैंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ के हमारे को कोऑर्डिनेट्स तो हमारे को पता होनी चाहिए, वी नीड टू इन्फॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट, ओके। एंड डायरेक्ट विच वी नीड टू यूज द डायरेक्ट, हमारे को दो जो डेस्टिनेशन है उसके बीच का हमारे को डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। कब तक, कब यूज करना पड़ेगा? इंसर्ट डायरेक्ट बिटवीन टू पॉइंट अनलेस बोथ आर डिफाइंड बाय ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर वो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स से डिफाइंड नहीं है तो हमारे को डायरेक्ट वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब नेक्स्ट है जैसे आउटसाइड अगर आप एटीएस रूट फ्लाई करें तभी तब का ये रूल आता है। एंड नेक्स्ट इज इंसर्ट पॉइंट, अगर आप एटीएस रूट के बाहर से जाते हैं ना, तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स फ्लाइंग, ओके। इंसर्ट पॉइंट्स नॉट मोर देन 30 मिनट्स फ्लाइंग और 200 नॉटिकल माइल अपार्ट, ओके। तो अगर ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एटीएस रूट में आप जो फाइल करेंगे, तो आपके जो पॉइंट्स है वो 30 मिनट्स फ्लाइंग टाइम, जो आपका स्टैंडर्ड जो आपने फ्लाइट प्लान अपना डाला है उससे 30 मिनट्स फ्लाइंग टाइम से बाहर नहीं जाना चाहिए, और 200 नॉटिकल माइल्स वो अपार्ट नहीं होना चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग द चेंज ऑफ स्पीड, लेवल, ट्रैक और फ्लाइट रूल्स, ओके। ये थोड़ा हमारा आउटसाइड द एटीएस रूट हमारा रहता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था। एंड डायरेक्ट हमारे को यूज़ करना पड़ता है बिटवीन द टू डिफरेंट लोकेशन, जो हमारी चेक पॉइंट्स आते हैं बीच में, तो वी यूज डायरेक्ट फ्रॉम फॉर दिस, ओके, अनलेस दे आर डिफाइंड इन योर एटीएस रूट्स, ओके। This was how we file our route descriptions in our flight plan, okay. Let's see more. Right friends, so next जो हमारा आ गया, नेक्स्ट अब हमने डिपार्चर तो कवर कर दिया था, हमारा रूट भी हमने कवर कर दिए थे, क्रूजिंग लेवल्स भी सब कुछ मेंशन कर दिया था। नाउ और जो नेक्स्ट आइटम नंबर 16 है, दैट इज आवर डेस्टिनेशन एरोड्रोम, जो हमारा एस्टिमेटेड लैप्स टाइम है, राइट, एस्टिमेटेड लैप्स टाइम है। एंड जो हमारा ऑल्टरनेटिव एरोड्रोम रहेगा, फॉर एग्जांपल इन सम ऑफ मिसहैपनिंग, अगर कुछ हो, दिक्कत हो जाती है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है, या फिर एरोड्रोम क्लोजर होता है जहाँ पर हम डेस्टिनेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डेस्टिनेशन है हमारी बेंगलुरु, हम अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वी शुड हैव आवर त्रिवेंद्रम और जो हमारा दूसरे एरोड्रोम है, जो हमारा ऑल्टरनेट सेट होगा, तो वहाँ पर हम जाएंगे, राइट। सो वी ऑल्सो नीड टू मेंशन इट कि व्हाट आर आवर ऑल्टरनेट्स, डेस्टिनेशन तो हमारे को मेंशन करनी पड़ेगी, और हमारा टोटल एस्टिमेटेड लैप्स टाइम कितना रहेगा, राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखिए IFR एस्टिमेटेड लैप्स टाइम होता है और VFR एस्टिमेटेड लैप्स टाइम होता है। IFR का क्या है? टाइम फ्रॉम टेक ऑफ, जो आपने टेक ऑफ किया, टिल कमेंसिंग इनिशियल अप्रोच फिक्स, जो आप स्टेब्लिश करेंगे एट द डेस्टिनेशन, क्योंकि ये प्रिसीजन अप्रोच होगी, तो इनिशियल अप्रोच फिक्स आपको सेट करना पड़ेगा। तो जब आप फॉर डेस्टिनेशन उस पॉइंट पे रीच करेंगे, तो दैट विल बी योर IFR EET। VFR फ्लाइट्स में क्या रहता है? टाइम फ्रॉम टेक ऑफ टिल ओवरहेड डेस्टिनेशन एरोड्रोम, जो आपकी डेस्टिनेशन है उसके जब आप ओवरहेड आ जाएंगे और यू रीच इज द VOR स्टेशन और नेविगेट के ऊपर आप ओवरहेड स्टेब्लिश कर लेंगे, तो दैट टाइम विल डिनोटेड यूज फ्रॉम योर टेक ऑफ से लेकर वहाँ उस डेस्टिनेशन के नया वेट या उसके ओवरहेड आप जब रीच कर लेंगे, दैट विल बी योर VFR एस्टिमेटेड लैप्स टाइम, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारा है डेस्टिनेशन एंड एस्टिमेटेड लैप्स टाइम, मैक्सिमम 10 करेक्टर्स हो गए। इंसर्ट आई कोड डेजिग्नेटर इंसर्ट करना है आपने, अगर कोई डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर ये हमारा आई कोड डेजिग्नेटर, जैसे ये हमारे इंटरनेशनल एयरड्रोम्स है तो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इफ आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल बॉम्बे टू कलकत्ता में जा रहा हूँ, तो मैं बॉम्बे का मेंशन कर लूँगा VABP, एंड VECC आई विल बी मेंशनिंग हियर फॉर आवर डेस्टिनेशन एरोड्रोम। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी अनकंट्रोल्ड एरोड्रोम पे लैंड कर रहा हूँ, या कोई अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप है, राइट, उसका अपना ATC वहाँ पर सर्विसेज नहीं है, तो मैं वहाँ पर क्या मेंशन करूँगा? जुलू 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 जुलू, राइट, अगर वहाँ का आई कोड डेजिग्नेटर नहीं है, राइट। फॉलोड बाय टोटल EET, यहाँ हमारा एस्टिमेटेड लैप्स टाइम आ गया 0130, ये हम मेंशन कर लेंगे, स्पेसिफाई इट इन, और इसको हम बेटर स्पेसिफाई किस में करेंगे? इन आवर आइटम नंबर 18, जो हमारी स्पेसिफाई रहेगी इसमें आई विल बी स्पेसिफाइंग माय डेस्टिनेशन एयरड्रोम का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स में वहाँ पर मेंशन कर लूँगा, राइट। ऑल्टरनेट एयरड्रोम्स यहाँ पर आपके मेंशन हो जाएंगे, ऑल्टरनेट विल यू बी यूजिंग प्रोवाइडिंग देयर, राइट। फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अप्रोच फ्रॉम, आप मानिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम VISM टू शिमला से मैं दिल्ली फ्लाई कर रहा हूँ, ओके।
आई एम फ्रॉम दिस, तो मैं ऑल्टरनेट अपना VICG पे सेट कर सकता हूँ। VICG पे मैं अपना ऑल्टरनेट सेट कर दूंगा, ऑल्टरनेट एरोड्रोम। सिमिलरली लाइक दैट, जहाँ पर भी आपका फ्लाइट प्लान होगा उस बेस पे आप अपना ऑल्टरनेट एरोड्रोम सेट कर लेंगे। सेकंड ऑल्टरनेट में कहीं और भी ले लूंगा, राइट। सेकंड ऑल्टरनेट में VILD भी ले सकता हूँ, लुधियाना में अपना सेकंड ऑल्टरनेट एरोड्रोम ले सकता हूँ, राइट। सो दिस वाज आवर 16 आइटम। सो लेट्स सी मोर, और क्या है फ्रेंड्स इसमें देखते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो हमारी जो नेक्स्ट आइटम आती है, विच द पायलट नीड टू फाइल, दैट इज योर आवर आइटम नंबर 18। आइटम नंबर 18 मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने जहाँ पर जीरो 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 मेंशन किया है, हमारे डेस्टिनेशन था, डिपार्चर था, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच आर नेसेसरी, तो हम यहाँ पर वो एडिशनल एप्लीकेबल इन्फॉर्मेशन हम रिक्वायर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर लेते हैं इन आवर आइटम 18 नंबर का जो हमारा ब्लैंक स्पेस होता है इन आवर फ्लाइट प्लान। ओके, यहाँ पर DEP यूज़ करेंगे तो फॉर डिपार्चर एरोड्रोम, डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करेंगे अपना ये नेम ऑफ डेस्टिनेशन एरोड्रोम, ALTN ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट के लिए। ऐसे आप टेक ऑफ एंड रूट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। एयरक्राफ्ट मोड एस एड्रेस यहाँ पर, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डाटा रिलेटेड टू कॉम इक्विपमेंट, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नैव एड्स के बारे में, परफॉर्मेंस कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड ऑन है। ऑपरेटर का नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ एयर इंडिया ऑपरेटर है, तो आप उसको एडिशनली यहाँ पर आइटम नंबर 18 अदर इन्फॉर्मेशन में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई एनी प्लेन लैंग्वेज रिमार्क है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है रिमार्क, क्या था रिमार्क था हमारा कि आई एम स्टूडेंट पायलट, मैं स्टूडेंट पायलट हूँ, राइट, स्टूडेंट पायलट, और मैं क्या कैरी आउट कर रहा हूँ, आई एम कैरिंग आउट सोलो। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि आई एम गोइंग फॉर सोलो फ्लाइट। ओके, फ्लाइट डाटा, फ्लाइट डेट मैक्स 120 आवर्स बिफोर एस्टिमेट ऑफ टाइम। ओके, तो डेट ऑफ फ्लाइंग आप मेंशन कर सकते हैं, यू नीड टू मेंशन डेट ऑफ फ्लाइंग क्या थी आपकी, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। These are actually the other information which we find in our item number 18, right? जो other important informations है, कुछ स्पेसिफाई करनी है हमने, तो वहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और जैसे इसमें आइटम नंबर जो हमारा जुलू जुलू हमने मेंशन किया था ना, आइटम नंबर 13 और 16 में, उसको भी हमारे को यहाँ पर आइटम नंबर 18 में प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर हमने वहाँ पर जीरो जुलू जुलू मेंशन किया हो और आई कोड डेजिग्नेटर नहीं हो विद दिस कोड। ओके, डिपार्चर डेस्टिनेशन जो भी है हमारा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। फ्रेंड इसमें कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूइंग दिस आइटम नंबर 18 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका हॉस्पिटल एयरक्राफ्ट है, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। और फायर फाइटिंग फ्लाइट्स है, फ्लाइट चेक्स है, तो स्टेट एंगेज कोई मिलिट्री पुलिस ऑपरेशन में है, मेडिकल इवैक्यूएशन कैरी आउट कर रहा है, या हेड ऑफ स्टेट हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे यहाँ पे जा रहा है, मेडिकल इवैक्यूएशन है, मिलिट्री, तो इससे क्या होता है एक्चुअली, इट विल बी गेटिंग अ प्रिविलेज थोड़ा, इसको जो हमारी जब एयर ट्रैफिक मूवमेंट हो रही होती है ऑन द ग्राउंड, तो इनको थोड़ा प्रायोरिटी में दे गेट प्रायोरिटी बेस में इनको टेक ऑफ और लैंडिंग परमिशन हमारे को प्रोवाइड होती है, तो हमारे को वो FPL पे हमारे इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि ATC यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन मिले कि दीज फ्लाइट आर कैरिंग द स्पेशल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका आप SAR मेंशन करेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू फ्लाइट है, तो एट दैट टाइम द ATC विल गेट इन्फॉर्म्ड, एट अगर ये मेंशन होगा दिस फ्लाइट इज कैरिंग आउट सर्च एंड रेस्क्यू, या दिस फ्लाइट इज कैरिंग आउट हेड ऑफ स्टेट, इस फ्लाइट में हेड ऑफ स्टेट ट्रेवल कर रही है, या सर्च एंड रेस्क्यू के लिए फ्लाइट जा रही है, या कोई एयर एम्बुलेंस है, या मेडिकल इवैक्यूएशन है, तो कंपेयर टू रेगुलर फ्लाइट्स जो कैरी आउट और शेड्यूल फ्लाइट्स, तो उसको क्या मिलेगा, अदर फ्लाइट्स के मुकाबले उसको थोड़ी प्रिविलेज मिलेगा। तो वी नीड टू मेंशन कि ये फ्लाइट व्हाट आर द स्पेशल हैंडलिंग्स जो करनी पड़ती है ATC के लिए, वहाँ प्रोवाइड करते हैं इसमें। कोड्स एंड डेफिनेशन है, अदर डाटा एप्लीकेशन, और ये जैसे ओरिजिनेटर कॉन्टैक्ट डिटेल, रूट टू रिवाइज डेस्टिनेशन, सेल कॉल कोड हम प्रोवाइड करते हैं SEL से। SUR हमारा कोड होता है, सिग्निफिकेंट डाटा रिलेटेड टू सर्विलेंस। ओके, एंड डिटेल ऑफ डिले इन एंड रूट, कोई डिले है तो वो यहाँ पर हम, डिले है 15 मिनट्स का, राइट, डिले यहाँ पर देखिए आप 40 मिनट्स का डिले है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। यही है फ्रेंड्स इसमें, राइट, ये एग्जांपल इसके मेंशन किए गए हैं। सो लेट्स सी मोर। राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, हमारे PBN कोड होते हैं। PBN क्या स्टैंड करता है, PBN स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन। ओके, जो हमारी क्या होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन। ओके, परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे RNAV अप्रोच होती है, राइट, हमारी जो RNP होती है, राइट, RNP हो गया, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस होगी, राइट, और जो नेविगेशन स्पेसिफिकेशन होती है फॉर द मोर प्रिसाइज और प्रिसीजन अप्रोच के लिए हम यूज़ करते हैं। सो अगर आपका एयरक्राफ्ट इज यूजिंग दिस, अगर ये अप्रोच हम कैरी आउट करें, तो दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड, जैसे S1 RNP अप्रोच, राइट, S2 T1 T2, राइट, 01 RNP, ऑल सेंसर्स GNSS होगी, DME राइट। सो ये डिफरेंट कोड्स है विच वी नीड टू मेंशन, हम इसको
अपने फ्लाइट प्लान में मेंशन कर लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो इसे आप एक बार गो थ्रू करिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट आइटम। हम आइटम नंबर 19 कवर करते हैं, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या आती है हमारी, आती है आइटम नंबर 19, राइट। आइटम नंबर 19 का आप ये समझिए, आइटम नंबर 19 आर नॉट ट्रांसमिटेड टू अदर एटीएस यूनिट्स। ये एटीएस यूनिट्स को ट्रांसमिट तो नहीं होती है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस और फॉर हेल्प इन केस ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में जो हेल्पफुल रहे, तो हमारे को ये पता होना चाहिए फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस कि क्या क्या है हमारे सप्लीमेंट्री जो इन्फॉर्मेशन, नाम तभी इसका समझ सकते हैं। आइटम नंबर 19 इज डिफाइनिंग सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है, सो नॉट ट्रांसमिटेड टू एटीएस बट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस ये हमारे को मेंशन करनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है, ई में क्या है हमारा, ई कोड इंसर्ट 4 फिगर फ्यूल एंड्योरेंस जो हमारी है इन आवर, जैसे E0430 ये हमारी एयरक्राफ्ट की जो फ्यूल एंड्योरेंस वो मेंशन कर लेंगे। हमारी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड कितने हैं, टोटल पैसेंजर ऑन बोर्ड कितने थे, लाइक 5 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। फिर हमारा रेडियो में आप देखिए जब क्रॉस करेगी यू, अगर आपकी ये नहीं है, हम यहाँ पर क्रॉस भी करेंगे हम इसमें, इफ आवर VHF फ्रीक्वेंसी नहीं है, ई क्रॉस करेंगे इमरजेंसी, ELT इज नॉट प्रोवाइडेड इन योर एयरक्राफ्ट, तो आप वहाँ पर क्रॉस लगाते रहते रहेगा। अगर आपका है तो यू लीव दैट स्पेस, नहीं तो एल्स यू पुट द क्रॉस इन दिस सेक्शन, ओके। सर्वाइवर्स में आप देखेंगे ये P फॉर पोलर सर्वाइवल इक्विपमेंट आगे नहीं है प्रोवाइडेड, तो P पे क्रॉस हो जाएगा। D है तो डेजर्ट सर्वाइवल इक्विपमेंट्स नहीं है तो D पे क्रॉस, मैरी टाइम्स नहीं तो M पे क्रॉस, J पे जंगल सर्वाइवल इक्विपमेंट्स नहीं तो उसमें क्रॉस लगेगा। अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है तो सब इक्विपमेंट्स हम क्या कर देंगे, क्रॉस राइट कर लेंगे, राइट। ऑल इक्विपमेंट्स विल बी क्रॉस रादर दैट इफ कुछ इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट सर्वाइवल या मैरीटाइम कोई भी सर्वाइवल इक्विपमेंट्स है तो उसको हम लीव कर लेंगे एज। अगर कोई इक्विपमेंट नहीं है आपका तो आप सब पे क्रॉस लगा लेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी मोर। राइट फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जैसे जैकेट का हमारा इंक्लूड किया है कि जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स वगैरह कुछ प्रोवाइडेड है एयरक्राफ्ट में, राइट। एल में अगर हमारा लाइफ जैकेट है तो वी विल लीव, और एज वी विल कटिंग इट, वहाँ पर हम क्रॉस अप्लाई कर लेंगे। लाइफ जैकेट्स इफ नॉट विद फ्लोरेसेंस, ये जो है तो नहीं है तो क्रॉस हो जाएगा। U एंड V बोथ इंडिकेट रेडियो कैपेबिलिटी ऑफ जैकेट्स, ये भी क्रॉस हो जाएगा। डिंचीज, डिंचीज नहीं है तो D and C, इफ नो डिंचीज आर कैरिड आउट वी नीड टू क्रॉस इट। अगर है तो जितने हैं उनको हम प्रोवाइड कर लेंगे, राइट। इन पर्सन कितने हैं कैपेसिटी नीचे की, तो 006 है, राइट। कवर्स तो ये C से कवर है। इंसर्ट द कलर ऑफ डिंचेस इफ कैरिड आउट, जो कलर है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज रादर यू नीड टू क्रॉस इट, ओके। अगर आपके एयरक्राफ्ट में है तो आप वहाँ पर लीव कर लेंगे इसको एज यू विल कट इट डाउन, ओके। ए में क्या है हमारा एयरक्राफ्ट, ए को एयरक्राफ्ट डिफाइन करेगा। इंसर्ट द कलर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सिग्निफिकेंट मार्किंग, फॉर एग्जांपल जो भी आपका एयरक्राफ्ट कलर है कोई उसमें सिग्निफिकेंट मार्किंग है तो यू कैन प्रोवाइड इट इन दिस सेक्शन, ओके। इन दिस आइटम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई आपका रिमार्क है, कोई इंपॉर्टेंट रिमार्क है तो आप वहाँ पर मेंशन कर लेंगे, और या तो आप क्रॉस कर लेंगे हमारा एन को, रिमार्क को, एन या तो सर्वाइवल इक्विपमेंट्स अगर नहीं है तो वहाँ पर आप क्रॉस लगा लेंगे। सी पे क्या है हमारा, सी पे हमारा PIC जो नाम होगा, पायलटिंग कमांड जो आपके होंगे ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ एन एयरक्राफ्ट, उनका नाम वहाँ पर प्रोवाइडेड होगा, राइट। सो लेट्स सी द रियल एग्जांपल ऑफ आवर फ्लाइट प्लान। अब हम रियल एग्जांपल देखते हैं अपने फ्लाइट प्लान का, राइट फ्रेंड्स। लेट्स सी इट। सो फ्रेंड्स लेट्स सी द रियल आवर जो मेरा फ्लाइट प्लान था इंक्लूडेड, ताकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो हमारा ओरिजिनेटर नेम है वो तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमने देखना है जो हमने अपना समझा पहले भी, अभी जितने भी हमारे अपने कवर किए हमने आइटम्स, तो सबसे पहले देखिए आइटम नंबर हमारा कौन सा आ गया फ्रेंड्स, आइटम नंबर 7, ओके। 1 मिनट, 1 मिनट हो गया, आइटम नंबर 7 आ गया। सो वी हैव पुट इट हेयर, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया अपना, राइट। नेक्स्ट आई पुट द फ्लाइट रूल्स, मेरी VFR फ्लाइट थी तो मैंने यहाँ पर भी पुट कर लिया। अगर मेरी IFR होती तो आई पुट करता, राइट। और IVY पुट करता मैं अगर मेरी फ्लाइट पहले IFR थी और नहीं VFR में चेंज होती है। और वैसे ही मैं अपने जो अलग अलग कोड्स हैं मेरे उसको कीप इन माइंड, आई विल पुट इट, ओके। टाइप ऑफ फ्लाइट कौन सी थी मेरी, शेड्यूल फ्लाइट थी, नॉन शेड्यूल्ड है, जनरल एविएशन, तो जनरल एविएशन तो जी पुट कर लिया मैंने। नेक्स्ट हमारे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इट वाज जनरल एविएशन फ्लाइट, तो इन इंडिया फॉर्मेशन फ्लाइट्स हमारी नहीं रहती, यूजुअली वी फ्लाई सिंगल, तो हमारे 01 नंबर पर आ गया। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट 172 एयरक्राफ्ट आई वाज फ्लाइंग। नेक्स्ट हमारी जो आइटम नंबर 9 है ये वेक टर्बस कैटेगरी कौन सी थी मेरी, लाइट, ओके। अब जैसे मेरे इक्विपमेंट्स है आप देखिए स्टैंडर्ड एंड कॉम, राइट। आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड कॉम, राइट। VHF था मेरे पास सिंपल, इसमें नैव एड में जो यूज़ कर रहा था, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स थे मेरे, तो मैंने S और C अपना उंगली करके C यहाँ पर मेंशन कर लिया, राइट।
सो नेक्स्ट आप देखिए डिपार्चर एरोड्रोम। तो द डिपार्चर एरोड्रोम विच आई हैव डिपार्टेड एट दिस टाइम, तो इस टाइम पे जो एरोड्रोम मैंने डिपार्ट किया था वो इज नॉट यूजिंग द आईको डेजिग्नेटर, तो मैंने वहाँ पर जुलू 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 मेंशन कर लिया। लेटर ऑन मेरे को ये डिफाइन करना होता है कि विच इज़ ओवर जो मेरा डेजिग्नेटर उसका मेरे कोऑर्डिनेट्स आई नीड टू मेंशन इट इन द फ्लाइट प्लान। ओके, 0500 इज माई एस्टिमेटेड ईटीडी। ओके, डिपार्चर टाइम में डिपार्चर एरोड्रोम आ गया और हमारा टाइम और डिपार्चर आ गया। तो 0500 आवर्स ऑफ यूटीसी इज माई डिपार्चर टाइम। ओके, जो हमारा एस्टिमेटेड ऑफलोड टाइम था, राइट, वही है जो मैं बात करूँगा। नेक्स्ट टाइम इज माई क्रूजिंग स्पीड। तो क्रूजिंग स्पीड आप देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, N0090। ओके, तो N का मतलब क्या हो गया, नॉट्स। ओके, 00 तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट, 20 एंड 90 नॉट्स हमारी यहाँ पर स्पीड होगी। इसका मतलब हो गया 90 नॉट्स। 90 नॉट्स की मेरी स्पीड रहेगी, क्रूजिंग स्पीड रहेगी। लेवल फीट्स पे है, ए स्टैंड फॉर फीट्स, तो 4000 फीट इज माई फ्लाइट लेवल। 4000 feet मेरा फ्लाइट लेवल आ गया, राइट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स आई नीड टू मेंशन बिकॉज आई एम यूजिंग द डिपार्चरिंग एरोड्रोम, जो मैं यहाँ पर जिस एरोड्रोम से मैंने डिपार्ट किया है, सो दैट डजंट यूज, इसका अपना आई को डेजिग्नेटर नहीं है, तो आई हैव पुट द कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर जो मेरा डिपार्चर एरोड्रोम मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स पुट किए। देन डायरेक्ट मैंने बोला था आपको कि आपको नीड टू मेंशन डायरेक्ट, फिर मैंने डायरेक्ट मेरे जो चेक पॉइंट्स थे मैंने मेंशन किए, अनोवी, सरसावा, राइट। और ये फ्लाइट जैसे नजीबाबाद की थी मेरी, ये नजीबाबाद इज़ इन यूपी साइड की हमारी फ्लाइट थी ये, फ्रॉम आवर चंडीगढ़ जो मेरा हरियाणा बेस है, पिंजौर, वहाँ से फ्लाइट थी, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया, राइट। और जो पूरी मेरी रूट की इन्फॉर्मेशन थी, इट इज़ मेंशन हियर। ओके, अपना डिपार्चर से लेकर वापस लैंडिंग तक, राइट। So next is my destination aerodrome. The destination aerodrome is similarly here my Zulu Zulu Zulu, क्योंकि मेरा destination aerodrome यही था। I just overfly, मैंने overfly किया नजीबाबाद से, it was my cross country flight, और overfly करके मैं वापस लैंड कर गया in the aerodrome from which I have earlier departed। तो मैंने वहाँ पे भी अपना Zulu 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 मेंशन कर लिया। फिर मेरा जो एस्टिमेटेड elapsed टाइम था, जो एस्टिमेटेड elapsed टाइम मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये VFR फ्लाइट है, तो इट विल बी टाइम एट विच आई विल बी ओवर एट द डेस्टिनेशन। ओवर एट डेस्टिनेशन में कितने में है, 0300 आवर्स पे रीच कर दूंगा। ऑल्टरनेट जो मेरा नियरेस्ट ऑल्टरनेट था वो था चंडीगढ़, तो VICG मैंने वहाँ पर सेट कर लिया, राइट। सेकेंड ऑल्टरनेट मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन आई कैन प्रोवाइड इट डिपेंडिंग ऑन जैसे VISP में प्रोवाइड कर सकता था, वहाँ पर VISP में मेंशन कर सकता था, ससावा जो एयरपोर्ट है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता था। सो नेक्स्ट इज आवर डिपार्चर। ओके, डिपार्चर है मेरा अपना एरोड्रोम, जो मेरे अदर इन्फॉर्मेशन पे है। अभी देखिए 18th पहुंच गए हम, 16th पे हमने ये कवर कर दिया डेस्टिनेशन एरोड्रोम। ओके, सो 18th पे अदर इन्फॉर्मेशन मेरी थी कि मेरे को मेंशन करना था कि मेरा जो डिपार्चर एरोड्रोम है उसका मेरे को कोऑर्डिनेट्स वगैरह मेंशन करने पड़ते हैं इसमें। तो डिपार्चर मेरा 3049-07653 ईस्ट, ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि आई को डेजिग्नेटर नहीं है, तो मेरे को अदर इन्फॉर्मेशन इसको मेंशन करना पड़ा। डिपार्चर पिंजौर, ओवर फ्लाइंग नजीबाबाद, डेस्टिनेशन सेम इस कोऑर्डिनेट्स में हमारी होगी। ओके, डेट ऑफ फ्लाइंग मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली, देखिए अदर इन्फॉर्मेशन मेरी डेट ऑफ फ्लाइंग पे आ गई। उसके बाद 19th में मेरी एंड्योरेंस आ गई, फ्यूल ऑन बोर्ड एंड्योरेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, तो 0600 हो गई, राइट। एंड पर्सन ऑन बोर्ड 1, सो आई वाज सिंगल पर्सन फ्लाइंग दिस, सोलो क्रॉस कंट्री फ्लाइट थी मेरी, तो ये मैंने 1 पर्सन यहाँ पर मेंशन कर लिया। ओके, नेक्स्ट मेरी देखिए जो मेरे पास इक्विप्ड थे, UHF मेरे पास नहीं था, VHF आई वाज यूजिंग देयर टाइम, ELT मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, राइट। ELT मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं लगाया। बाकी आप देखिएगा, सर्वाइवल इक्विपमेंट मैंने क्रॉस कर दिया, पोलर क्रॉस कर दिया, डेजर्ट क्रॉस कर दिया, मेरी टाइम नहीं था मेरे पास, जंगल नहीं थे, जैकेट्स नहीं, लाइट नहीं, फ्लाइट UHF आई एम नॉट यूजिंग इन दिस वन, ये तो वही सिमिलर हो गई, ये भी मैं यूज़ कर रहा तो रिपीट हो गया। सो यहाँ पर जैसे इसको तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको आप चलिए इसको इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ पर आप देखिए कि VHF एंड ELT इज इक्विप्ड इन माई एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस नहीं किया, राइट। सो ये कलर एंड मार्किंग, अब एयरक्राफ्ट कलर मार्किंग आ गया। नेक्स्ट, तो व्हाइट एयरक्राफ्ट था विद ब्लू मार्किंग, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड इन द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, ओके। एंड रिमार्क्स, जो कोई रिमार्क्स इसमें ये था कि कोई रिमार्क्स इसमें हो, तो ये थी क्रॉस कंट्री फ्लाइट थी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्रॉस कंट्री फ्लाइट। ओके, पायलट इन कमांड वाज माई सेल्फ, पायलट राहुल शर्मा, तो मैंने अपना नाम यहाँ मेंशन कर दिया, फाइल्ड बाय राहुल शर्मा। ओके, सो दिस वाज पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द फ्लाइट प्लान, जो असली में फ्लाइट प्लान लगता है, जो मैंने अपनी खुद क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स में यूज़ किया। तो हाउ एक्चुअली द फ्लाइट प्लान हैज बीन फाइल्ड, तो आपने यहाँ पर अपना देख लिया, राइट। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो एक बार आप इसको गो थ्रू करिए, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा फ्लाइट प्लान भरने की खुद, धीरे धीरे आपको ये खुद अपना आता रहेगा, राइट। ये तो आप समझ गए ना, एक आइडेंटिफिकेशन जो नाम है एयरक्राफ्ट का वो यहाँ पर मेंशन हो गया।
दीज आर अलग आइटम्स जो हमारी थी, हमारे को पता होगी, वी आइडेंटिफाई द कोड्स, तो हम इजीली अपना फ्लाइट प्लान फाइल कर लेंगे। ओके, इतना बाकी डिफिकल्ट नहीं रहता है। इट इज़ एन इजी टास्क। जब एक बार आप फैमिलियर हो जाते हैं इससे, you can easily find the flight plans. Okay, so the time I used to fly, जो हमारा दिल्ली में हमारा रहता था, दिल्ली को हमारे को फाइल करना पड़ता था फ्लाइट प्लान अपना। तो एट दैट टाइम वी नीड टू फाइल इट ऑफलाइन, मतलब मेरे को ऑफलाइन खुद ही फिल करना पड़ता था हमारे को, बस एक फॉर्मेट का प्लान मिलता था। अब तो आजकल तो ऑनलाइन फाइल कर लेते हैं फ्लाइट प्लान हम, लेकिन एट दैट टाइम जब मैंने ये फाइल किया था तो आई फाइल इट ऑफलाइन, मतलब तो उसमें सिर्फ आपको एक पेज मिलता है with this specific format, आपको फाइल करना, then you need to email it। ईमेल के बाद फिर आपका FIC ADC वगैरह आपको प्रोवाइडेड होता है, अपना आप उसको कोड लेते हैं एंड यू कंटिन्यू योर फ्लाइट। ओके, सो दिस वाज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द फ्लाइट प्लान। सो होप आपको अच्छे से समझ आ गया फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे अपने एविएशन रिलेटेड कंटेंट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे, एंड डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग द मोर इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होगा, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इट ऑन इन माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, let's meet soon, okay, bye।